एपिसोड 101 to 110। अध्याय धन का वरदान या सौभाग्य। क्या मैंने अभी जो सुना वो सही था? मुझे लग रहा है जैसे मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। तू क्या बक रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुत्ते का सिर बचाए मेरी जान। जो लोग आज का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, क्या कल उन्हें चुप कराने के लिए खत्म कर दिया जाएगा? बहुत मजा आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आर्थिक इतिहास की किताब पढ़ रहा हूँ। ये सच हो सकता है क्या? इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? भाइयों, मैंने अभी कुछ जानकारी देखी है और अब तक जो तारीखें बताई गई हैं वो सब इतिहास के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खा रही हैं। अगर ये कहानी बनाई भी गई होती तो इतनी सटीक कैसे हो सकती? नहीं, मैं अब भी नहीं मान सकता। ये तो पागलपन है। एक अकेला इंसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? सच में, ये सारी बातें हजम करना मुश्किल हो रहा है। लाइव स्ट्रीम में अलग अलग तरह की टिप्पणियां उड़ रही थीं। भले ही सब कुछ तार्किक और सटीक लग रहा था, पर यह इतना अविश्वसनीय था मानो कोई कह रहा हो कि इस दुनिया में देवता मौजूद हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे दादाजी इतने जबरदस्त थे। ओह! अचानक विक्रम लांबा ने एक अजीब सी चीख मारी। क्या हुआ तुझे? कहीं तूने कुछ गलत खा लिया है? अर्जुन चौहान ने घूरते हुए पूछा। अबे यार, मेरा जबड़ा उतर गया। विक्रम ने अपना मुंह हिलाया और तुरंत दर्द से करा उठा। हा, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। कमाल हो गया। चौहान जी के दादाजी की कहानी ने प्रिंसिपल विक्रम का जबड़ा ही खोल दिया। ये तो हेडलाइन बन गई, चौंकाने वाला खुलासा। जब चौहान जी ने वो कहा तो विक्रम जी का जबड़ा हिल गया। ऊपर वाले भाई साहब, सीधे कल यूसी न्यूज हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर देना। 6666। अबे मेरा भी जबड़ा हिल गया। नमस्कार, मैं बेलगाम के तीसरे अस्पताल का डॉक्टर हूँ। हमारे अस्पताल में अचानक जबड़े उखड़े हुए मरीजों की भीड़ आ गई है। उन्होंने मुझसे कहा कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर देखो। अब मेरा भी जबड़ा उतर गया है, लाइन में खड़ा हूँ इलाज के लिए। ... चीफ एडिटर साहब, बड़ी खबर है। मैं आज रात वापस आकर सारा डेटा इकट्ठा करूंगा और तुरंत 10 लेख छापूंगा। सत्यता की क्या गारंटी है? पता नहीं, लेकिन ये बात पोलाडी ने खुद कही है। सच हो या झूठ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्टर सब अपने काम में व्यस्त थे। तो आपने उस स्टार्टअप पूंजी का जिक्र किया था। अर्जुन चौहान को अचानक कुछ याद आया। वॉल स्ट्रीट छोड़ने के बाद आपके दादाजी ने कहा कि मैंने उनकी काफी मदद की थी और वो मुझे कुछ इनाम देना चाहते थे। पोलाडी भावुक होते हुए बोले। उन्होंने वो खाता जिसमें वो ऑपरेशन कर रहे थे सीधे मुझे दे दिया। बहुत पैसे थे उसमें। उस समय की महंगाई दर के अनुसार आज की तारीख में वो करीब 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थे। पोलाडी ने कहा। बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि उस खाते से कई ट्रिलियन डॉलर निकाले गए थे और वो सब पैसे जैसे हवा में उड़ गए। अब 1.3 बिलियन डॉलर। विक्रम का जबड़ा, जो उसने अभी ठीक से संभाला था, फिर से थरथरा गया। यहाँ तक कि उसके पिताजी भी इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते, और ये तो कई दशक पहले की बात थी। चौहान साहब ने तो मुझे खुद कहा था उस खाते में कुछ बचत पड़ी थी जिसे वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं समझते थे, और उन्होंने कहा कि इसे लो और मौज करो। बस यूं ही खेलते खेलते ये शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। विक्रम को लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला है। लेकिन जब सोचो कि उस वक्त के ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 1.3 बिलियन वाकई में खिलौना ही था। अर्जुन, क्या तुम्हारे दादाजी को कोई और पोता चाहिए? क्या मैं उनका गोद लिया हुआ बेटा लग रहा हूँ? मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस खुले पैसे चाहिए। विक्रम ने बेशर्मी से कहा। मेरे दादाजी को नहीं, लेकिन मुझे जरूर एक पोता चाहिए, अर्जुन ने हिकारत से कहा। इतने छोटे पैसों के लिए क्या तू अपना आत्मसम्मान बेच देगा? मैं तो खुद चौहान साहब का पोता बनने को भी तैयार हूँ। उनके दादाजी का क्या कहना? एक दर्शक ने चुटकी ली। श्री चौहान, क्या आपके दादाजी अब भी जीवित हैं? पोलाडी ने पूछा। मुझे जब से होश है मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा, अर्जुन ने जवाब दिया। माफ कीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। पोलाडी की आंखों में मायूसी झलक रही थी। ठीक है पोलाडी साहब, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी है। अगर समय मिला तो अमेरिका आकर आपसे मिलूंगा, अर्जुन ने कहा, भीड़ से असहज महसूस करते हुए। ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। पोलाडी अब भी खुश थे। ठीक है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह हाँ, एक बात और। पोलाडी कुछ कदम आगे बढ़कर पलटे। चौहान साहब, आपके दादाजी भले अब न हो, लेकिन मैं उनके उपकार नहीं भूलूंगा। मेरी पूरी संपत्ति आपके लिए खुली है, जब भी जरूरत हो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 6666। अरे बाप रे, 1.8 ट्रिलियन डॉलर। ये आदमी पागल हो गया है क्या? इसका मतलब अर्जुन चौहान जब चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि चौहान साहब की कुल संपत्ति सिर्फ 1.8 ट्रिलियन है? जरा दिमाग लगाओ, वो तो इससे कई गुना ज्यादा है। अर्जुन चौहान ही असली दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।
20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वाह, हम क्या मुकाबला करें, उसे तो पैदा ही रोम में किया गया था। पोलाडी साहब, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप वो खुले पैसे अपने पास ही रखिए। खुले पैसे? भगवान के नाम पर खुले? मैं कंगाल हूँ, कोई मुझे कुछ खुले दे दो। ये इंसान है या चमत्कार? अर्जुन चौहान अपने दादाजी से भी ज्यादा जबरदस्त हैं। 1.3 बिलियन डॉलर को खुले कह दिया, अब 1.8 ट्रिलियन भी खुले। उठाओ मुझे, घुटनों पर बैठा रहना भारी पड़ रहा है। पोलाडी के चेहरे पर हल्की सी झलक आई, पर जल्द ही उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास की चमक थी। बाकी सबको भले ये डींग लगती हो, पर पोलाडी को सब कुछ वास्तविक लगता था। उसने वो सब अपनी आंखों से देखा था। ज़हैंगमो, अब अर्जुन के दादा कभी भी बाजार से कई ट्रिलियन डॉलर निकाल सकते थे। अगर वो उनकी कुल संपत्ति थी तब, तो अब अर्जुन का परिवार शायद पूरी दुनिया का मालिक बन चुका है। मैं, विक्रम लांबा, तुझे घमंड का भगवान मानता हूँ। मुझे क्यों देख रहा है? अर्जुन ने विक्रम से कहा। क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं इतना सौभाग्यशाली पैदा हुआ? अध्याय, निजी बैठक और फिल्म निर्माण की योजना। अंततः थोड़ी शांति मिली। हाँ, सही कहा, हम तो बस खाना खाने आए थे और लग रहा था जैसे आर्यनगर का एक और एपिसोड में ही दिखाए जाएंगे। विक्रम लांबा ने अर्जुन चौहान से सहमति जताई। जैसे ही पोलाडी चला गया, पत्रकार और मीडिया वाले वहां से गए नहीं, बल्कि अब लाइव प्रसारण का फोकस अर्जुन और विक्रम पर हो गया था। कैमरे लगभग उनके चेहरे पर चिपके हुए थे। परेशान होकर अर्जुन और विक्रम एक निजी कमरे में चले गए, जहां वे अंततः इन पत्रकारों की घेराबंदी से बच निकले। चलो, मालिक के लिए चाय तो डलो, विक्रम ने मजाक में अर्जुन का कप भरते हुए कहा। अब से मैं मालिक के साथ हूँ। विक्रम ने हमेशा अर्जुन के पारिवारिक बैकग्राउंड को प्रभावशाली समझा था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसने बहुत कम आंका था। अगर वह सोचता था कि अर्जुन की संपत्ति एक तिल है, तो असलियत में वह तो एक तरबूज निकली। हालांकि पोलाडी ने जो बातें कहीं वे अविश्वसनीय सी लग रही थीं, लेकिन विक्रम का अंतर्ज्ञान कह रहा था कि उनमें बहुत कुछ सच्चाई हो सकती है। बहुत एक्टिंग मत कर, तुझे मैं जानता हूँ। अगर सामने जगभरत भी बैठा हो तो तू इतना आदर नहीं दिखाता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, तू मुझे बहुत अच्छे से जानता है। विक्रम हंसते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। पर सच कहूं तो आज मेरी आंखें खुल गईं। पोलाडी की बातों को लेकर तू तो अपने परिवार पर एक जीवनी लिख सकता है। कुछ ही दिनों में वो सारे अर्थशास्त्री और इतिहासकार तुझे आड़े हाथों लेंगे। हालांकि ये घटनाएं बहुत पहले की थीं, पर अगर ये सच निकली तो बहुत से बुद्धिजीवी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर वे जिनके देश उस आर्थिक संकट से प्रभावित हुए थे। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो क्या वे अपनी अक्षमता को स्वीकार नहीं कर रहे होंगे? क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूं जो चुपचाप नुकसान सह ले? अर्जुन मुस्कुराया। अगर वे इतना ही एहसान फरामोश हैं तो मैं अपने दादाजी की तरह उन्हें उनका स्वाद चखा सकता हूं। उसे यह नहीं पता था कि उसके परिवार की ताकत कितनी बड़ी है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे एक और वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दे सकते हैं। ओ भाई, अब मैं उनके लिए पसीना बहा रहा हूँ। विक्रम बोला, अगर तू वाकई ऐसा करने चला गया तो मुझे पहले से बता देना। मैंने बॉन्ड्स, फंड्स और स्टॉक्स में बहुत पैसा लगा रखा है। अगर सब डूबा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद कर, अब असली बात पर आ, अर्जुन ने कहा। ठीक है, पहले मैं अपनी योजना बताता हूँ। विक्रम ने अपनी टैबलेट निकाली और शूटिंग योजना का ड्राफ्ट दिखाया। अब जबकि नियम है कि कलाकारों का भुगतान कुल निवेश का 40% से अधिक नहीं हो सकता, तो हमारे पास 400 करोड़ की गुंजाइश है, जिससे हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। ये देखो, ये कलाकारों की सूची है। क्या सोचते हो? तू फिल्म बना रहा है या टैलेंट शो करवा रहा है? अर्जुन ने सूची पर नजर डालते ही भौहें तान लीं। आजकल तो फैन बेस ही सब कुछ है। ये लोग आ जाएं तो बॉक्स ऑफिस की गारंटी है। अगर ये लोग आए तो क्रिटिक्स का सिर फट जाएगा। अर्जुन बोला, देख इस सूची को, कितने लोग हैं जिनमें वास्तव में अभिनय की क्षमता है। गाना, नाच, रैप, बास्केटबॉल। तू समझता है ये डांस इंडिया डांस है? ये तो एक हार्डकोर विज्ञान कथा फिल्म है। मुझे नहीं लगा था तू इतना आदर्शवादी निकलेगा, विक्रम बोला। यह आदर्श नहीं, समझदारी है। अर्जुन बोला, मेरी टीम में लोकप्रियता की कोई अहमियत नहीं, अभिनय और अनुभव ही सबसे बड़ी चीज है। तो फिर क्या योजना है? मैंने तो मुख्य भूमिका के लिए ज़ीशान मलिक को फाइनल कर लिया है। कितना दे रहे हो उसे? अर्जुन ने पूछा। 40 करोड़। क्या बकवास, उसे तो सहायक किरदार के लायक भी नहीं मानता मैं। क्यों न उसे त्रिशूलारी का रोल दे दें? अर्जुन ने कहा। तू तो सच में कुछ और ही है, विक्रम बोला। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और ब्रैच पर 10 करोड़ का जुर्माना है। तो दे दो उसे, अर्जुन ने डंके की चोट पर कहा। अगर कोई असली अनुभवी अभिनेता होता तो मैं 100 करोड़ भी दे देता, लेकिन जो एक्टिंग नहीं कर सकता उसे तो 4 लाख भी ज्यादा हैं। तू तो मजाक भी सीरियस लेता है, विक्रम बोला। चलो फिर, कलाकार। मेरे पास सूची है। अर्जुन ने टैबलेट लेकर कुछ नाम लिखे। ये लोग,
विक्रम ने कहा, ये तो सभी पुराने कलाकार हैं, जिनमें कुछ तो मोबाइल गेम के एड्स में भी काम कर रहे हैं। मैं पैसा बचाने नहीं, अभिनय में निवेश करने आया हूँ। अर्जुन बोला, हर कलाकार को कम से कम 20 करोड़ मिलने चाहिए। क्या बात कर रहा है? विक्रम ने गिना, ये तो 200 करोड़ पार कर जाएगा। तो क्या हुआ, ये लोग सच्चे कलाकार हैं। अर्जुन बोला, और प्रचार? विक्रम ने पूछा। वो भी सोच लिया है। अर्जुन ने कहा, क्या तू कारनोट एसएफएक्स टीम को जानता है? मतलब वही दुनिया की सबसे जबरदस्त स्पेशल इफेक्ट्स टीम? विक्रम ने पूछा। मैंने उन्हें बुलाया नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, मैंने पूरी टीम खरीद ली है। तूने उसे खरीद लिया? क्या सच में? ये खबर विक्रम लांबा के लिए उतनी ही चौंकाने वाली थी जितनी पोलादी की स्टार्टअप पूंजी अर्जुन चौहान के दादा से मिलने की बात। कई संस्थाओं ने उस विशेष प्रभाव टीम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, जिनमें हॉलीवुड की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी भी शामिल थी, जिसने $200 मिलियन तक की पेशकश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें ठुकरा दिया गया। ध्यान रहे, आज तक किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी सैलरी $100 मिलियन रही है। ऐसे में 100 से कम सदस्यों वाली विशेष प्रभाव टीम को इतनी बड़ी रकम की पेशकश अपने आप में विस्मयकारी थी। क्या कभी सुना नहीं? पैसा बोलता है, अर्जुन चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। महज $1 अरब में बात बनी। अब वो रिटायरमेंट तक सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे। कमाल है। विक्रम के मुंह से अपने आप गाली निकल पड़ी। इतनी बड़ी डील करना, ये तो सिर्फ तू ही कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक फिल्म के लिए? एक नहीं, दूसरी भी होगी, तीसरी भी। अर्जुन बोला, फिल्म के बाद फिर? चिंता मत कर, मैं ऐसा बॉस हूँ जो अपने कर्मचारियों से पूरा काम लेता है। जब फिल्में खत्म होंगी तब मैं उन्हें वही शूट करवाऊंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुझे लगता है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय तेरे बाप का है? किसने कहा कि फिल्मों को रिलीज करना जरूरी है? मैं बस अपने प्राइवेट होम थिएटर में बैठकर एंजॉय करूंगा। तेरी सोच की दाद देनी पड़ेगी। विक्रम लांबा दंग रह गया। अब उसे समझ आ गया कि सिर्फ 2 तरह के लोग नहीं होते, गरीब और अमीर, बल्कि एक तीसरी श्रेणी भी होती है। अर्जुन चौहान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन बाद त्रिकाया फिल्म के ऑडिशन आर्यनगर स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाले थे। अर्जुन ने अपने 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले वीबो पर यह पोस्ट कर दी और साथ में जिन अभिनेताओं की उसे तलाश थी उनके स्टूडियो को टैग भी कर दिया। क्या बात है, विक्रम लांबा ने तो पहले ही कह दिया था कि त्रिकाया के नायक का रोल ज़ीशान मलिक को मिला है, अब ये नया ऑडिशन क्यों? जरूर कोई थर्ड क्लास पुराना एक्टर लाने की कोशिश हो रही है। भाई, ज़ीशान के फैंस तो लाखों हैं। तुम 2005 के बाद पैदा हुए हो क्या? जिन पुराने कलाकारों को तुम नहीं जानते, वो तब सुपरस्टार थे जब तुम मां के पेट में थे। अब तो ये साफ हो गया कि अर्जुन ने सीधा ज़ीशान की एक्टिंग को ठुकरा दिया। नेटिजन्स की बहस तेज हो गई और सभी को ये अंदाजा हो गया कि अर्जुन चौहान अब फिल्म को स्टार पावर के दम पर नहीं, बल्कि दमदार अभिनय के दम पर बनाना चाहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ घंटों बाद ज़ीशान मलिक को अपने एजेंट से खबर मिली कि विक्रम लांबा ने उनका फिल्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और 10 करोड़ रुपए का ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट चार्ज भी ट्रांसफर कर दिया है। क्या मैं इस कीमत का हकदार नहीं हूँ? ज़ीशान ने अपनी फीस को जायज ठहराया। ज़ीशान, हो सकता है कि तुमने ज्यादा पैसे मांगे हों। एजेंट ने पूछा। मैंने पिछली फिल्म में 30 करोड़ लिए थे, अब की बार 50 मांगे हैं। इसमें गलत क्या है? लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर बैकलेश हो रहा है और फिल्म का मुख्य निवेशक अर्जुन चौहान है। अरे, चाहे कितने भी अमीर हों, हैं तो सिर्फ रईस बाप के बेटे। हमें उनसे क्या डर? ज़ीशान ने घमंड से कहा। हम उनके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पोलादी स्पेशल इफेक्ट्स टीम के साथ अपना 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट वीबो पर पोस्ट किया, पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया। ये वही टीम है जो दुनिया की नंबर 1 एसएफएक्स टीम मानी जाती है। 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा खरीद ही लिया। अब तो स्टार पावर की जरूरत ही नहीं। इस टीम के साथ कोई भी एक्टर सुपरहिट हो सकता है। अर्जुन, तू लीजेंड है। क्या इस बार का स्पेशल इफेक्ट्स ग्रुप कारनोट इफेक्ट्स टीम है? विक्रम लांबा वैंग ज़िहन ये खबर सुनकर सन रह गया। उसकी पूरी हालत ही बिगड़ गई। भले ही उसके अभिनय कौशल कमजोर थे, लेकिन एक अभिनेता होने के नाते ऐसा कोई नहीं था जो कारनोट इफेक्ट्स टीम को न जानता हो। अगर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहें तो ये टीम मानो ईश्वर निर्माण जैसी थी। कहा जा सकता है कि जब भी यह टीम किसी फिल्म से जुड़ती थी तो बॉक्स ऑफिस पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई निश्चित हो जाती थी। ये कैसे हो गया? विक्रम लांबा के कांपते होंठ जताते थे कि उसे अब कितनी गहरी पछतावा हो रहा है। अगर उसने शुरुआत में कम फीस मांगी होती तो शायद उसे फिल्म से नहीं निकाला जाता और इस प्रोजेक्ट में काम करके वह सबसे कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बन सकता था। विक्रम, अब क्या करें? हम तो उनके साथ झगड़ा कर ही चुके हैं। उसका मैनेजर भी बुरी तरह घबराया हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन चौहान सच में उस टीम को न केवल बुला पाएगा बल्कि खरीद भी लेगा। नहीं, मुझे ये अवसर पाना ही है। विक्रम लांबा बोला। जो बयान हमने जारी किया है उसे तुरंत वापस लो। कहो कि सब एक गलतफहमी थी। मैं खुद विक्रम लांबा को कॉल करता हूँ।
ट्रेंडिंग स्टार की लोकप्रियता सीमित ही होती है क्योंकि मनोरंजन जगत में बदलाव बहुत तेज होते हैं और दर्शकों की पसंद बहुत जल्दी बदल जाती है। जब तक कोई अद्वितीय उपलब्धि नहीं होती, कोई भी स्टार चंद सालों में पिछड़ सकता है। मनोरंजन जगत में कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, जिनके पास लुक्स और टैलेंट दोनों होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभिनय छोड़ दिया, फिर भी आज भी पुरुष आदर्श कहलाते हैं। विक्रम लांबा के पास सिवाय कुछ हिट गानों के कोई यादगार काम नहीं था। उसके टीवी शो और फिल्में सिर्फ उसके प्रशंसकों की वजह से देखी जाती थी। उसे एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जिससे उसका नाम सदा के लिए दर्ज हो जाए। इसलिए इस समय इज्जत आबरू की कोई कीमत नहीं थी, मुख्य भूमिका पाना सबसे जरूरी था। नेटिजन्स की जिज्ञासा और गॉसिप एक्सक्लूसिव अक्सर भयावह होती है। जैसे ही विक्रम लांबा की टीम ने पहले जारी किया गया बयान वापस लिया, वह तुरंत ट्रेंड करने लगा। क्या हुआ? बयान वापस क्यों लिया? हा, त्रिकाय फिल्म में निवेश कर रहे हैं श्रीमान अर्जुन और उन्होंने कार्नोट इफेक्ट्स टीम तक खरीद ली है। अब फिल्म की सफलता तय है तो सहयोग न करना मूर्खता नहीं तो और क्या। मुझे लग रहा है वे जल्दी ही कहेंगे कि सब गलतफहमी थी और शायद किसी जूनियर पर इल्जाम डाल देंगे। किसने कहा था कि वे वांडा फिल्म्स के साथ आगे कोई काम नहीं करेंगे? चलो नाम लेकर पुकारें। ... कुछ ही मिनटों में विक्रम लांबा की टीम ने एक नई पोस्ट डाली जिसमें कहा गया कि पहले का बयान केवल एक गलत संप्रेषण की वजह से था और विक्रम लांबा 3 दिन बाद होने वाले त्रिकाय ऑडिशन में भाग लेंगे। उनसे प्रशंसकों से समर्थन मांगा गया। विक्रम लांबा ने वेबो पर वह पोस्ट देखी और व्यंग्य में मुस्कुराया। जब उसने पहले विक्रम लांबा को आमंत्रित किया था तो उसने मुख्य भूमिका उसके लिए सुरक्षित कर दी थी और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी। ये राशि बहुत सम्मानजनक थी, लेकिन विक्रम लांबा ने न केवल 50 मिलियन की मांग की, बल्कि उसने ये भी शर्त रखी थी कि सहायक भूमिकाएं भी टॉप लेवल कलाकारों को दी जाएं। बॉक्स ऑफिस और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए विक्रम लांबा ने काफी समझौते किए और अंततः 40 मिलियन पर सौदा तय हुआ। लेकिन अर्जुन चौहान के आने के बाद सब कुछ बदल गया। बजट जितना चाहिए, स्पेशल इफेक्ट्स टीम, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट, देश के सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और वह भी एक नहीं, एक पूरी टीम। डायरेक्टर, भारत और विदेश दोनों से टॉप डायरेक्टर्स। इतने मजबूत समूह के साथ तो एक सुअर भी सुपरस्टार बन जाए। अब समस्या ये नहीं रही कि फिल्म के लिए कलाकार मिलेंगे या नहीं, बल्कि ये कि किस बड़े कलाकार को मुख्य भूमिका दी जाए। फिर कॉल आ गया। विक्रम लांबा का फोन फिर बजा। अर्जुन, बताओ तो सही, अब कौन कॉल कर रहा है? पता नहीं यार। अर्जुन, जो उस वक्त विक्रम लांबा के घर में चाय पी रहा था, बोला। अब तक कितनी कॉल्स हो चुकी होंगी? 40 से ऊपर तो हो ही गई होंगी। विक्रम लांबा हंसते हुए बोला, पहली बार जिंदगी में इतने टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फोन आ रहे हैं। हफ्तों का शेड्यूल भर चुका है। अब तो कुछ ऐसे कलाकार भी फोन कर रहे हैं जो फीस नहीं मांग रहे। इतने सारे? अर्जुन चौंक गया। हाँ, अब तो कुछ तो सिर्फ कैमियो के लिए भी मर रहे हैं। जिदान ने अभी फोन किया और बोला कि कोई फाइट सीन वाला एक्स्ट्रा रोल दे दो बस। क्या कोई रोल बचा है? मैं तो मुफ्त में करने को तैयार हूँ। विक्रम लांबा की आंखें चमक उठीं। हाँ, एक है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विक्रम बोला, दे दो, ठीक है, परसों ऑडिशन के लिए आ जाना। विक्रम ने लापरवाही से कहा, कौन सा रोल है, बता तो दो। विक्रम लांबा ने उत्साहित होकर पूछा, त्रिशूलरन। शनिवार को आर्यनगर के स्पोर्ट्स सेंटर में इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे सचमुच जनसागर कहा जा सकता था। जब से अर्जुन चौहान ने घोषणा की थी कि त्रिकाय का ऑडिशन यही होगा, शहर के युवा जैसे पागल हो गए थे। बेशक हर कोई त्रिकाय के लिए नहीं आया था, कई लोग अपने प्रिय सितारों को देखने भी आए थे। अधूरी जानकारी के अनुसार आज ऑडिशन में भाग लेने वालों में दर्जनों लोकप्रिय सितारे थे और कई पूर्व टॉप अभिनेता अभिनेत्रियां भी लौट आए थे। जैसे नाटकीय ढंग से कहा जाए तो आज का दिन आधा मनोरंजन उद्योग एक जगह जमा हो गया था। सुबह सुबह उत्साही प्रशंसकों की भीड़ बाहर जमा हो गई, जिससे स्टाफ को लगा कि शायद आतंकवादी हमला हुआ है और वे पुलिस को फोन करने ही वाले थे। भीड़ को संभालने के लिए सैकड़ों सुरक्षा गार्डों ने लंबी लंबी बैरिकेडिंग की, फिर भी वे प्रशंसकों के जोश को ठंडा नहीं कर सके। आ गए। जैसे ही किसी ने चिल्लाया, थके हुए प्रशंसकों का जोश फूट पड़ा। दर्जनों रोल्स रॉयस, ये तो बड़ा धमाका है। कौन कौन से सितारे आए हैं? तुम्हें खबर नहीं है? ये गाड़ियां ऑडिशन देने आए कलाकारों की नहीं है, ये तो अर्जुन ने एयरपोर्ट से लोगों को लाने के लिए भेजी हैं। भाई, क्या अर्जुन खुद रोल्स रॉयस का मालिक है? कमाल की बात है। अरे वो देखो, झिलमिलाते प्रकाश भाई आ गए। कंप्यूटर गेम के विज्ञापनों में रहने के बाद आखिरकार फिल्मी दुनिया में वापसी। गौतम त्रिलोचन, मेरा आदर्श पुरुष। आज के अभिनेताओं में मर्दांगी नहीं दिखती, ये होता है असली मर्द। हाय मेरी देवी, 40 की उम्र में मुझसे भी कम दिखती हैं। इतना भव्य लाइनअप, ऐसा तो शायद 10 साल पहले ही देखा गया था। निर्देशक अर्जुन वाकई में कमाल कर गए हैं।
कोई और होता तो इनकी फीस भी नहीं चुका पाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऑडिशन स्टेडियम के केंद्र में हो रहा था और चारों ओर की दर्शक सीटें मुफ्त में खोल दी गई थीं। कुछ ही देर में हजारों सीटें भर गईं। वो तो प्रतिभाशाली निर्देशक जुनाद शर्मा हैं, और वो हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक रॉबर्ट्स जी। अर्जुन ने वाकई सबको बुला लिया है। हर एक निर्देशक अपनी गहरी नज़र और उच्च मानकों के लिए मशहूर था। वे केवल उन्हीं अभिनेताओं को चुनते थे जो भूमिका में पूरी तरह फिट बैठते हों। पहले ऑडिशन में आए गौतम त्रिलोचन। उन्होंने अपने करियर में कई एक्शन रोल किए और दर्शकों का दिल जीत लिया था। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने खराब स्क्रिप्ट वाली फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन उनकी कलात्मक ईमानदारी कभी नहीं घटी। इंटरनेट पर उन्हें सूर्य के अलावा कोई उन्हें कलंकित नहीं कर सकता की उपाधि मिली थी। वो देखो, वही तो है जिन्होंने कांतान पंत के गुरु को 3 बार में हराया था और एक हाथ वाले तलवारबाज ललित जिंजन को 6 बार में। लेकिन वो तो साधारण से दिखते हैं। हाँ, अगर ये साधारण है तो मुझे भी ऐसा ही साधारण चेहरा चाहिए। हालांकि उन्होंने कई खराब फिल्में की थीं, लेकिन उनकी मेहनत और अभिनय कला हमेशा उच्च कोटि की रही। जब अर्जुन चौहान को फिल्म के नायक वांग मियाओ के लिए किसी की तलाश थी तो उन्होंने सबसे पहले गौतम त्रिलोचन को ही याद किया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटे में चला गया और फिर किसी ने ताली बजाई, पूरा हाल तालियों की गूंज से भर गया। पेशेवर अभिनेता वही होता है, मुझे मानना पड़ेगा, पुराना अर्जुन आज भी नायाब है, विक्रम लांबा ने कहा, जो निर्देशक सीट में अर्जुन के साथ बैठे थे। निर्देशकों, आपका क्या मत है? अर्जुन ने पूछा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कमाल कर दिया, जुनाद शर्मा बोले। वो पहले ऑडिशन देने आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई मिलेगा। निर्देशक रॉबर्ट्स भी सहमत हैं। अनुवादक ने कहा, अगर ये फिल्म का हिस्सा नहीं बने तो फिल्म अपनी आत्मा खो देगी। तो तय मानिए, वांग मियाओ की भूमिका गौतम त्रिलोचन निभाएंगे, अर्जुन ने घोषणा की। जैसे ही गौतम बाहर आए, एक लड़की ने कहा, गौतम जी, निर्माता अर्जुन जी और विक्रम जी ने आपको नजदीकी वांडा होटल में विश्राम के लिए आमंत्रित किया है। क्या मैं ऑडिशन में असफल हो गया? गौतम थोड़ा उदास हो गए। आराम कीजिए, शब्द उन्हें केवल औपचारिकता लगे। गौतम जी, चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, एक रात रुक कर कल निकल जाऊंगा। थोड़ी फीस भी मिलेगी तो कुछ और स्कूल बनवा पाऊंगा। लेकिन होटल में पहुंचने पर उन्हें कमरे की जगह एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया, जहां 2 20-22 साल के युवक बैठे थे और उनके पीछे एक युवती खड़ी थी, शायद असिस्टेंट। आप लोग? गौतम ने पूछा। गौतम जी, मैं अर्जुन चौहान हूं, त्रिकाय का मुख्य निवेशक, और ये हैं विक्रम लांबा, वांडा फिल्म्स के चेयरमैन। नमस्कार, गौतम ने कहा। इनकी कम उम्र देखकर चौंक गए। गौतम जी, हम आपको त्रिकाय फिल्म में मुख्य अभिनेता वांग मियाओ के रूप में आमंत्रित करते हैं, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। क्या? गौतम हैरान रह गए। क्या आपने अभी तय कर लिया और विचार नहीं किया? सभी निर्देशकों का मानना है कि आप सबसे उपयुक्त हैं, अब बस आपका उत्तर चाहिए। बिल्कुल तैयार हूँ, गौतम बोले। इतनी बड़ी भूमिका, फीस चाहे कम हो, लेकिन स्कूल तो बन जाएंगे। तो शुभ सहयोग के लिए हाथ मिलाए। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। होंगी, भुगतान करो। जी श्रीमान। पर श्रीमान अर्जुन, फीस पर अभी बात भी नहीं हुई है। गौतम जी, उनकी सहायक ने उन्हें फोन की स्क्रीन दिखाए। 100 मिलियन। अर्जुन जी, आपकी फिल्म की पारिश्रमिक राशि आपके स्टूडियो खाते में जमा कर दी गई है। टैक्स भी मैंने आपकी ओर से भर दिए हैं, कृपया बताएं अगर कोई समस्या हो। अर्जुन चौहान ने सामान्य लहजे में कहा, जैसे ये 100 करोड़ नहीं बल्कि बस 1 रुपये की बात हो। श्रीमान अर्जुन, क्या इसमें कोई गलती हुई है? गौतम त्रिलोचन को खुद पर संदेह नहीं था, पर यह पारिश्रमिक बेहद ज्यादा था। इतने सालों से अभिनय करते हुए उन्होंने अधिकतम कुछ करोड़ रुपए ही कमाए थे। और फिर जिन्होंने अपनी सारी कमाई शिक्षा और सेवा में लगा दी हो, उनके लिए इतनी बड़ी रकम सच में आकाशचुंबी थी। इससे भी अहम बात यह थी कि अभी तो कलाकार चयन की प्रक्रिया ही चल रही थी। आमतौर पर फिल्मों की फीस भी टुकड़ों में दी जाती है, पहले थोड़ा एडवांस, फिर शूटिंग के बाद बाकी और बॉक्स ऑफिस के अनुसार बोनस। क्या अर्जुन चौहान को फिल्म फ्लॉप होने का डर नहीं था? भले ही ऐसे शानदार कलाकार और टीम के साथ फ्लॉप की संभावना न के बराबर थी, पर फिर भी अर्जुन का ये आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही था। असल में मैंने श्री गौतम को जो पारिश्रमिक दिया है वो 50 करोड़ है, अर्जुन बोले। बाकी के 50 करोड़ शिक्षा और सेवा कार्यों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सहयोग है। गौतम त्रिलोचन चौंक गए, फिर उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। तो फिर मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सहयोग एक बेहतरीन फिल्म को जन्म देगा। ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है, अर्जुन ने विक्रम लांबा की ओर देखा। एक सच्चे अभिनेता के शामिल होने से त्रिकाय जरूर वैसा प्रभाव डालेगी जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। अर्जुन की कलाकार चयन की दृष्टि वाकई गहरी थी। मुख्य पात्रों में सिर्फ एक ही ऐसा था जो उनकी मूल उम्मीदों से अलग था, बाकियों को सभी निर्णायकों ने सर्वसम्मति से चुना। और वह एक कलाकार भी बाद में एक अन्य भूमिका में पूरी तरह फिट हो गया, जिससे हर कोई संतुष्ट रहा।
जहां तक उन तथाकथित ट्रैफिक स्टॉल्स की बात है, तो चाहे वो जुनाद शर्मा हो या रॉबर्ट्स, सबने निराशा से सिर हिलाया। खासतौर पर वांग जीशान, अब जीशान मलिक, जिन्होंने त्रिकाय के एलियन त्रिसोलारन का कॉस्ट्यूम भी खुद तैयार किया था, उन्हें एक जरा सा एक्स्ट्रा रोल भी नहीं मिला। बाकी कुछ मामूली भूमिकाएं थीं, जिन्हें अर्जुन ने निर्देशकों के विवेक पर छोड़ दिया। अब जबकि कलाकार तय हो गए थे, अर्जुन और विक्रम ने सबके साथ भोजन किया। ये वरिष्ठ कलाकार आपस में मिलकर ऐसे बात कर रहे थे जैसे पुराने यार मिल गए हों, और उनके पास बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। अर्जुन ने ये दृश्य देखकर एक लंबी सांस ली। भोजन समाप्त होने के बाद कुछ लोग तो उठने को भी तैयार नहीं थे। कुछ शराब पीने के बाद अर्जुन का सिर थोड़ा भारी भारी लगने लगा, इसलिए वे घर नहीं गए। वैसे भी वांडा होटल विक्रम के परिवार का ही था और उन्होंने कुछ दिनों के लिए इसे बुक कर लिया था। वो सीधे अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए। रास्ते भर उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब भी वे मुड़कर देखते कोई नहीं होता। शराब पीना मुसीबत बुलाना है। अर्जुन ने सिर पीटा। बहुत दिनों बाद उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के साथ इतनी पी ली थी। दरवाजा बंद करने के बाद वे सीधे बाथरूम की ओर बढ़े, शराब की दुर्गंध वाली शर्ट उतारते हुए। ठक ठक ठक, तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। कौन है? अर्जुन लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गए। कहीं ये विक्रम तो नहीं? ये मूर्ख आधी रात को भी चैन नहीं लेने देता। क्लिक, बिना ज्यादा सोचे उन्होंने दरवाजा खोल दिया। एक खुशबूदार झोंका आया और एक नर्म बदन उनके सीने से टकराया। हे भगवान, कहीं कोई लड़की बदमाश तो नहीं? अर्जुन के मन में पहला ख्याल यही आया। धड़ाम, वो महिला जो अंदर घुसी थी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपनी रफ्तार से अर्जुन को पास के सोफे पर धक्का दे दिया। उसके हाथ तेजी से अर्जुन के शरीर पर घूमने लगे और एक पुरुष होने के नाते अर्जुन का शरीर गर्म होने लगा। कोई आम आदमी होता तो शायद शराब के नशे में बह जाता, लेकिन अर्जुन अब भी पूरी तरह होश में थे। उन्होंने तुरंत उसे धक्का देकर दूर किया। ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब जाकर उन्होंने महिला का चेहरा साफ देखा। तीखे नयन नक्श, शानदार फिगर, गोरी चमकदार त्वचा और हल्का मेकअप, मानो पड़ोस की लड़की जैसी मासूमियत। ओह, ये तो आधी रात की वसुंधरा है। अर्जुन को अचानक याद आया। वसुंधरा पहले सिर्फ एक मामूली इंटरनेट स्टार थी, जो दूसरे की प्रेमिका छीनकर मशहूर हो गई थी। उस समय भी अर्जुन ने मजाक में कहा था, बाकी सब छोड़ो, पर इस लड़की का चेहरा और फिगर सच में गुनाह करवाने वाला है। मुझे मत छुओ। अर्जुन ने छाती पर हाथ रख लिया। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? वसुंधरा को उन्होंने पीछे धकेल दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने बाल ठीक किए, अपनी ड्रेस का किनारा खींचा और लंबी गोरी टांगे दिखाते हुए अर्जुन के पास बैठ गई। निर्देशक अर्जुन, सुना है त्रिकाय की सेकंड फीमेल लीड अभी तय नहीं हुई है। आज तो भीड़ बहुत थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न आज रात ही ऑडिशन दे दूं। क्या आप चाहेंगे एक झलक? वसुंधरा की आवाज में पूरी मादकता थी। बड़ी तेज हो, अर्जुन ने तुरंत पीछे खिसकते हुए कहा। ही, वसुंधरा की आंखों में वही आत्मविश्वास चमक रहा था। अगर निर्देशक अर्जुन मुझे एक मौका दे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लगता है लियांग की बेवफाई पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। अर्जुन बड़बड़ाए। विक्रम सही कहता था, आजकल की इंटरनेट सेलिब्रिटीज की कोई सीमा ही नहीं बची। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, मैं ये सब भूल जाता हूँ। अर्जुन ने अपना कोट पहन लिया। वसुंधरा अचरज में पड़ गई। उसने तो खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था, फिर भी अर्जुन बिल्कुल भी नहीं पिघले। ठक ठक ठक, तभी फिर से दरवाजा खटका। अब कौन है? अर्जुन ने झल्लाते हुए दरवाजा खोला और दंग रह गए। एक और इंटरनेट स्टार वसुंधरा से भी कम कपड़ों में बाहर खड़ी थी। निर्देशक अर्जुन, क्या आप अकेले हैं? चलिए एक साथ ड्रिंक करते हैं। माफ कीजिए, लगता है कोई और पहले आ गया है। अर्जुन मुस्कुराए और किनारे हट गए। अब दोनों महिला इंटरनेट सेलिब्रिटीज आमने सामने खड़ी थीं। वसुंधरा, तुम तो कह रही थी कि मिडनाइट स्नैक लेने जा रही हो। और तुम तो कह रही थी कि कल के ऑडिशन के लिए रिहर्सल करने जा रही हो। वाह, मजा आ रहा है। अर्जुन सोफे पर बैठ गए, एक केला उठाया और देखने लगे। तभी रास्ते में कोई मुझे देख रहा था। धड़ाम, अचानक दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई समझौता हो गया हो और दरवाजा बंद कर दिया। निर्देशक अर्जुन, क्या आप थरीसम का अनुभव करना चाहेंगे? अबे बाप रे, अर्जुन के हाथ से केला गिरते गिरते बचा। क्या इस इंडस्ट्री में लोग इतने ज्यादा तेज हो गए हैं? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? पास मत आइए। जैसे ही उन्होंने उनकी आंखों में वह भूखी नजर देखी, अर्जुन चौहान को जरा भी उत्तेजना महसूस नहीं हुई, बल्कि एक घबराहट उनके भीतर दौड़ गई। अध्यक्ष अर्जुन, असल में हमारी मांगें बहुत बड़ी नहीं हैं, बस हमें 2 ऐसे किरदार चाहिए जिनका स्क्रीन पर थोड़ा वक्त हो। आधी रात की वसुंधरा ने अपना स्कर्ट खोलना शुरू कर दिया। अध्यक्ष अर्जुन, आप युवा हैं और समृद्ध भी, भले ही हम बहनें सौभाग्यशाली न हो, पर हम चाहती हैं कि आपसे दोस्ती हो जाए और भविष्य में अक्सर मेलजोल हो। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बाद में बात करेंगे।
अर्जुन को यह वाक्य तो अस्पष्ट लगा, लेकिन उनकी आंखों में देखते ही समझ में आ गया कि इसका मतलब बदल चुका था। ये तो मुझे अपराधी बना रही हैं। अर्जुन ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं झेला था। यह इंटरनेट सेलिब्रिटी का शकल नहीं, ये तो जैसे कोई कोठा लग रहा था। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जो गहन प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करते हुए 5 कंधों को शून्य देखता है और सभी पीड़ा से मुक्त होता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से श्लोक पाठ शुरू कर दिया। दोनों लड़कियां जो पहले ही आधे कपड़े उतार चुकी थीं, एक दूसरे की ओर देखकर अपने सौंदर्य पर पहली बार संदेह करने लगीं। आमतौर पर यह तरीका 90% लोगों पर काम कर जाता था, लेकिन अर्जुन चौहान, वह एक अलग ही जीव निकले। एक ऐसा अमीर लड़का जो विक्रम लांबा जितना भी नहीं, पर फिर भी चारों तरफ से स्त्रियों से घिरा रहा होगा बचपन से। 11-12 साल की उम्र में ही शायद अनुभव हो गया होगा। लेकिन यहाँ उनकी हरकतें देखकर लग रहा था जैसे वे 20 साल से अकेले ही रह रहे हैं। विक्रम लांबा बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। उसे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, फिर भी मेरे लिए 2 बॉडीगार्ड्स तक नहीं छोड़े। अर्जुन अब खींच उठे। अब से मुझे होंगिनी से कहकर खुद के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। पहले लोग उन्हें जानते नहीं थे तो जरूरत नहीं पड़ी। अब जब वे देश के शीर्ष अमीर युवाओं में से एक बन चुके हैं तो सुरक्षा जरूरी है। मैं कुछ पैसों के लिए जवानी में ही नहीं मरना चाहता। अध्यक्ष अर्जुन, अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। अब उन दोनों की आवाज में हल्का धमकी भरा लहजा आ गया था। क्या तुम मुझे धमका रही हो? अर्जुन का लहजा अब ठंडा हो गया। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी सो अलग, अब धमकी भी दी जा रही थी। हमारी क्या मजाल जो हम आपको धमकाएं? वसुंधरा ने एक टी पार्टी वाली शांति से कहा। हमें बस डर है कि अगर किसी ने देख लिया तो गलतफहमी हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। आखिरकार आप इतने प्रभावशाली हैं, अगर आप वाकई हमसे कुछ करना चाहते तो हम विरोध भी नहीं कर पाते। ठक ठक ठक, फिर से दरवाजा खटका। अर्जुन चौंक कर खड़े हो गए। हे भगवान, अब कोई और तो नहीं आ गया? उन्होंने पीपहोल से देखा। सच में एक और महिला बाहर खड़ी थी, भारी मेकअप और चमचमाते कपड़ों में। एक और इंटरनेट सेलिब्रिटी। लगता है आज प्यार के टिकट लेकर लाइन में लगी हैं ये सब। अर्जुन अब इन 2 महिलाओं की धमकियों से पूरी तरह बेपरवाह हो चुके थे। उन्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना था। क्लिक, उन्होंने दरवाजा खोला। आइए अंदर आ जाए। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वे सोफे पर बैठ गए। यहाँ क्या हो रहा है? नई महिला को बोलने का मौका तक नहीं मिला। अर्जुन के व्यवहार ने उसे हक्का बक्का कर दिया। लगता है ये सच में भोला अमीर लड़का है, उसने मन में सोचा। ऐसे लड़कों को बहलाना बच्चों का खेल होता है। कोई और पहले से यहाँ है? उस महिला ने पूछा। उसे अब समझ आया कि अर्जुन इतना शांत क्यों है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। खैर, अगर मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पता था कि त्रिकाय की भूमिका के लिए अर्जुन ही अंतिम निर्णयकर्ता हो सकते हैं। ठक ठक, कुछ पल बाद फिर से दरवाजा खटका। अब तो महाजोंक खेलने जितने लोग हो गए। अर्जुन ने दरवाजा खोला। जुड़वा बहनें, ये तो मजा आ गया। श्रीमान अर्जुन, हम छोटी बहन आई। ... ठक ठक ठक, ओहो, एक और। अब तो मर्डर मिस्ट्री गेम भी खेल सकते हैं। ... ठक ठक ठक, प्रतियोगी नंबर 8... ठक ठक ठक, अब तो वेयरवुल्फ गेम के लिए पूरा ग्रुप हो गया। ... ठक ठक ठक, क्या मेरा कमरा आज इंटरनेट सेलिब्रिटी हॉटस्पॉट बन गया है? ... ठक ठक ठक, हे भगवान, ये तो लड़का है, मैं उसमें नहीं हूँ भाई। अरे तुम। अब कमरे में 1 दर्जन लोग जमा हो चुके थे और जब दरवाजा खुला, बाहर विक्रम लांबा खड़ा था। माफ कीजिए, डिस्टर्ब कर दिया। विक्रम उस नज़ारे को देखकर चौंक गया। हे भगवान, इतनी भीड़, क्या तुम्हारा फ्रेम इतना सब कुछ झेल सकता है? विक्रम हंसा। ठीक है, मैं किसी को गार्ड बनाकर भेजता हूँ। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो। मैं? अर्जुन चुप हो गया। मैंने इन्हें नहीं बुलाया। मेरी बात सुनो। क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? विक्रम लांबा को अच्छे से पता था कि अर्जुन चौहान ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे चिढ़ाना चाहता था। असल में वांडा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए थी। इंटरनेट सेलिब्रिटीज को तो छोड़ो, आम परिस्थितियों में तो सफाई कर्मचारी या होटल स्टाफ भी इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकते। विक्रम को पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर सुरक्षा हटवा दी थी। वह देखना चाहता था कि अर्जुन इस स्थिति में कैसा प्रतिक्रिया देता है। एक तरह से उस दिन का बदला जब अर्जुन के फॉलोअर्स ने विक्रम के फैंस को वीबो युद्ध में बुरी तरह ट्रोल कर दिया था। हालांकि उसने ये सब मजाक में किया था, इसलिए उसने गुप्त रूप से अर्जुन के कमरे की निगरानी की व्यवस्था भी कर दी थी ताकि कोई वास्तविक खतरा न हो। लेकिन जब किसी ने आकर बताया कि अर्जुन का कमरा इंटरनेट सेलिब्रिटीज का हॉटस्पॉट बन चुका है, तो वह तेजी से भागता हुआ आ गया। उसे पता था कि अर्जुन चालाक जरूर है, लेकिन वह अभी भी एक कॉलेज का छात्र है और इन भेड़िया जैसी औरतों के आगे कहीं वह न फंस जाए। मैंने सच में कुछ नहीं किया।
अर्जुन बुरी तरह झल्लाया। जल्दी से इन औरतों को यहाँ से बाहर करो, इन्हें देखकर ही सिर दर्द होने लगता है। क्या तुम पक्के हो? विक्रम मुस्कुराया। ऐसी ग्रुप गतिविधियों का मौका हर रोज थोड़ी न मिलता है। या चाहो तो मैं 2-4 और बुला दूं। अपनी बहन को बुला। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। मूर्ख इंसान, मत समझो कि मुझे नहीं पता, इस होटल की सुरक्षा तुमने ही हटाई है। तुम तो बस तमाशा देखना चाहते थे। हद कर दी। तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन ऐसी बात मत कहो। हमारी वांडा होटल की सुरक्षा बहुत प्रशिक्षित है। बस आज एक ड्रिल थी, इसलिए वे अस्थायी रूप से 1 घंटे के लिए गए थे। हमें क्या पता था कि समय इतना नाजुक हो जाएगा। हंसो, हंसते रहो। अर्जुन ने धमकी दी। माना या नहीं, मैं कल ही तुम्हारा वांडा खरीद लूंगा और फिर तुम्हें अपने घर का चौकीदार बना दूंगा। गलती हो गई, गलती हो गई। विक्रम तुरंत घबरा गया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अर्जुन कहीं गुस्से में आकर सच में वांडा खरीद न ले। चलो जल्दी करो, मुझे तो अपनी भविष्य की गर्लफ्रेंड के साथ गेम भी खेलना है। ठीक है, समझ गया। एक सच्चा रईस लड़का होने के नाते विक्रम ऐसे नज़ारों का पहले भी कई बार सामना कर चुका था। पहले जब वह एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाता था तब उसने एक बार महिला एंकर प्रतियोगिता कराई थी। उस रात उसके होटल रूम का दरवाजा भी ऐसे ही भीड़ से भरा रहता था। ऐसी परिस्थितियों को हैंडल करना उसके बाएं हाथ का खेल था। तुम लोग अभी भी यहीं हो? क्या वाकई वेयरवुल्फ खेलने का मन है? विक्रम की तीखी नज़र इंटरनेट सेलिब्रिटीज पर पड़ी। या तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी सी चालबाजी हमें डरा सकती है? उसने व्यंग्य से कहा। मुझे पता है तुम सब किस एजेंसी से हो। अगर अभी नहीं गई तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाने का तरीका जानता हूँ। हे, विक्रम जी नाराज मत होइए। हम तो बस अध्यक्ष अर्जुन के साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, हमें लगा कहीं अध्यक्ष अर्जुन बोर न हो रहे हों, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें कंपनी देने आ गए थे। हम कैसे उन्हें धमका सकते हैं, है ना सब? हाँ, अब जब अध्यक्ष विक्रम आए हैं तो हम आपको और अध्यक्ष अर्जुन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, चलो चलें। ये सभी इंटरनेट सेलिब्रिटीज थोड़ी बहुत कमाई अपने सोशल मीडिया की वजह से करती थीं, लेकिन विक्रम की वांडा फिल्म के सामने उनकी एजेंसियां कुछ भी नहीं थीं। जहां तक अर्जुन की बात है, अब तक तो बस उसकी यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी कंपनी की ही खबर सामने आई थी, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी से उसकी निकटता इतनी काफी थी कि कोई भी समझ जाए वो बस यही नहीं है। बस दुर्भाग्य यही था कि अर्जुन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका था। क्या किसी ने सोचा था कि सिर्फ आधे घंटे में उसके कमरे के दरवाजे पर दर्जनों लोगों की दस्तक होगी? विक्रम और अर्जुन को झेंपू हंसी देकर वे जल्दी जल्दी कमरे से निकल गईं। डर ये था कि विक्रम उन्हें कहीं परेशान न कर दे। रही बात किसी राजकुमारी बनने की, अब तो सोचने की हिम्मत भी नहीं रही। ये तो हद ही हो गई। विक्रम बोले, पर यह साफ नहीं था कि वह ईर्ष्या से बोले थे या तिरस्कार से। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने चैन की सांस ली। इंटरनेट सेलिब्रिटी का ये चक्कर बड़ा अजीब है। समझ नहीं आता तुम्हें क्यों पसंद हैं। ये सब तो पब्लिक बस की तरह हैं। हाँ, मैं अगर इंटरनेट सेलिब्रिटी होता तो टॉप लेवल का होता, विक्रम ने ढीठ अंदाज में कहा। और वैसे भी मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। शादी थोड़ी करनी है। तुम मेरे पैसों के पीछे, मैं तुम्हारे शरीर के पीछे, बात खत्म। बस कर, मेरे संस्कार मत बिगाड़। अर्जुन झल्लाया। वैसे तू यहाँ सिर्फ मेरा तमाशा देखने आया है या कोई और काम भी है? असल में एक और काम है, विक्रम बोला। मूवी के ज्यादातर एक्टर और डायरेक्टर्स तय हो गए हैं। अब अगला मुद्दा है साउंड ट्रैक। मैंने वानगई म्यूजिक डिवीजन के एक व्यक्ति से संपर्क किया है। क्यों न देर रात कुछ खा लिया जाए। ओह, वानगई का नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आया। उसे आज जो विरासत मिली है उसकी शुरुआत वानगई ग्रुप द्वारा उसे निकाल दिए जाने से ही हुई थी। अगर उस दिन उसने विरोध न किया होता तो शायद उसके पिता समझते कि अर्जुन संतुष्ट है और संपत्ति का खुलासा कुछ सालों तक नहीं करते। अर्जुन के मन में हमेशा यह इच्छा रही है कि वानगई ग्रुप को एक दिन ले ले। तुमने पहले मुझे नजरअंदाज किया, अब मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने ही नहीं दूंगा। वानगई की मार्केट वैल्यू लगभग $60 अरब है। अगर अर्जुन इसे हासिल कर लेता है तो 100 अरब खर्च करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन कभी भी बिना कारण के कुछ नहीं करता। वह जानता है अगर उसे वानगई लेना है तो उसे एक वैध वजह चाहिए, जैसे उसने वेबो लिया था। रुको, अगर तुम, अध्यक्ष विक्रम, किसी को लेट नाइट स्नैक पर बुला रहे हो तो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। बिल्कुल, विक्रम बोला। इस वक्त वानगई म्यूजिक के हेड हैं दिनेश यश, वानगई ग्रुप के अध्यक्ष दिनेश संजय के बेटे। हालांकि वह मुझसे थोड़ा पीछे हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। उसके पास पिछवाड़ा तो है ना? अर्जुन ने हंसते हुए पूछा। क्या? दिनेश संजय तो नाटक कर कर के सालों से गाली खा रहा है। कम से कम अपने बेटे के पिछवाड़े के लिए मैंने उसे 300 से 500 बार कोसा होगा। हा, क्यों न उसे बाद में नंगा करके चेक करें। हाय, तुम तो इस तरफ के हो क्या? अब बहुत हो गया, नीचे वाले स्वीट में रहता है, चलो चलते हैं। ठीक है। अर्जुन अब तक लगभग पूरी तरह होश में आ चुका था और उसे भूख भी लग रही थी।
वे दोनों नीचे वाले फ्लोर पर वीआईपी स्वीट की ओर चल दिए। तभी गलियारे से धीमी धीमी रुलाई सुनाई दी। अगर ध्यान न दिया जाए तो सुनाई भी न दे। शश, अर्जुन रुक गया। कुछ आवाज सुनी। हाँ, विक्रम ने भी ध्यान दिया। दोनों की आंखों में एक तेज नाराजगी दिखने लगी। ये स्पष्ट रूप से किसी लड़की की जबरदस्ती में चीख थी। हरामखोर, मेरे होटल में कोई ऐसा कर रहा है। देखता हूँ कौन है इतना हिम्मती। दोनों तेजी से भागे और जैसे जैसे पास पहुंचे, विक्रम को लगने लगा ये आवाज तो दिनेश यश के स्विच से आ रही है। सही पकड़ा। दरवाजे के बाहर एक जवान और बूढ़ा आदमी चौकन्ना खड़ा था। क्या करना है? अर्जुन ने पूछा। अगर बात मुंह से सुलझ सकती है तो बकवास बंद। मेरे भी यही विचार थे। दोनों तेजी से दौड़ पड़े। ऐसी हालत में पुलिस बुलाना तो समय की बर्बादी होती। तुम कौन हो? मैं हूँ माया बाबा, हुनयान ताइची पंथ का प्रमुख। पास मत आना, नहीं तो बुरा होगा। बकवास बंद कर। अर्जुन ने एक जोरदार किक मारी। हालांकि अर्जुन ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बचपन से दौड़ का चैंपियन रहा था। उसका फुर्तीला शरीर और विस्फोटक ताकत सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। ये किक सीधा माया बाबा के चेहरे पर जाकर लगी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि ये खुद को पंथ प्रमुख बताने वाला इंसान इतना कच्चा निकलेगा। तुम? माया बाबा नाक से खून बहाते हुए उठे। आजकल के युवाओं में कोई नैतिकता नहीं बची है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धत्तेरे की, ये तो वही बुढ़ा है उस वीडियो वाला। भारत मिक्स बिलबिली रिमिक्स समुदाय के एक अनुभवी उपयोगकर्ता के रूप में भले ही इस बूढ़े आदमी का चेहरा किक खाकर सूझ गया था, उसकी शक्ल अभी भी पहचानी जा सकती थी। इस आदमी का नाम था माया बाबा, जो विदेशों में भारतीय मार्शल आर्ट्स के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर विदेशी छात्रों से पैसे ऐंठता था। अब वह भारत लौट आया था और उसने हुनयान सिंह योग ताइची स्कूल की स्थापना कर ली थी। एक बार अपनी कला साबित करने के लिए उसने एक सामान्य सैंडर खिलाड़ी को चुनौती दी और एक ही मौके में ढेर हो गया। फिर नाक से खून बहाते हुए उसने कहा कि उसने उस युवक की इज्जत रखी है और अब वह कुछ समय के लिए गुप्त साधना में जाएगा। पिछले कुछ महीनों से भारत मिक्स पर रिमिक्स सामग्री की कमी हो रही थी। अब अचानक वह यहाँ दिखाई दे गया और ऐसा लग रहा था कि दिनेश यश का बाउंसर बन गया है। युवक, हम पैसे लेकर दूसरों के संकट दूर करते हैं। तुम अज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अभी मैं असावधान था। अगर तुम नहीं हटे तो मुझे अपनी 5 विद्युत चमक वाली चाबुकें चलानी पड़ेंगी। अर्जुन, क्या कर रहे हो? ये बस एक मूर्ख बूढ़ा है, जल्दी मेरी मदद करो। विक्रम लांबा पहले ही पास के एक युवक से भिड़ चुका था। आ रहा हूँ। अर्जुन उछलकर किक मारता है और उस ठग को नीचे गिरा देता है। फिर अचानक तीनों लोग झगड़े में उलझ जाते हैं। विक्रम के थोड़े भारी शरीर को देखकर धोखा मत खाए, वो कराटे का अभ्यास करता था और अर्जुन ने पहली कक्षा में मार्शल आर्ट, तीसरी कक्षा में ताइक्वांडो और कॉलेज में जूजित्सु क्लब का अध्यक्ष बनकर काफी कुछ सीखा था। लड़ाई झगड़े में वह किसी से नहीं डरता था। एक साथ मिलकर ज्यादा देर नहीं लगी और उन्होंने उस युवक को नीचे गिरा दिया। मुझसे भिड़ना, मौत को बुलावा दे रहे हो। विक्रम अब भी गुस्से में था और उसने बूढ़े और जवान दोनों को जोर से लात मारी। लेकिन इस बीच कमरे के अंदर से आने वाली चीख पुकार काफी कम हो गई थी। हरामखोर, पहले बचाव। कमरा अंदर से लॉक था और वांडा होटल की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत थी। सामान्य परिस्थितियों में बाहर से जबरदस्ती घुसना मुश्किल था। सुरक्षा कहाँ मर गई? उस नकली ड्रिल को बंद करो और वापस आओ। होटल में कोई गड़बड़ कर रहा है। विक्रम घबराकर फोन पर चिल्लाने लगा। अब यह मामला केवल इज्जत का नहीं था, बल्कि अगर ऐसी खबर बाहर चली गई तो ऑनलाइन आलोचना का एक और दौर तय था। समय नहीं है। अर्जुन ने पास की फायर कैबिनेट का शीशा तोड़ा और उसमें से फायर एक्स निकाल ली। हटो। दोनों बाउंसर, जो अब भी दर्द में थे, अर्जुन की भयानक चाल देखकर दरवाजे से हट गए। धड़ाक धड़ाक, अर्जुन ने कुल्हाड़ी से दरवाजे पर लगातार प्रहार किए। उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी और जल्दी ही दरवाजा मुड़ गया। 1, 2, 3, मिलकर धक्का मारो। बूम, दोनों ने पूरी ताकत से दरवाजे पर टक्कर मारी। धमाक, दरवाजा उखड़कर हवा में लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा। क्या बकवास है? तुम लोग बाहर निगरानी पर नहीं थे क्या? एक युवक दूसरे कमरे से बाहर आया, बिना शर्ट और शरीर पर हल्के खरोंच दिख रहे थे। विक्रम लांबा। विक्रम को देखकर उस युवक की आंखों में घबराहट आ गई। मतलब, हमने तो तय किया था 9:30 पर साथ में नाश्ता करेंगे, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो ये है भाई अर्जुन। दिनेश यश ने मुस्कुराने की कोशिश की और हाथ आगे बढ़ाया। दफा हो जा। अर्जुन ने हाथ झटक दिया और कमरे के अंदर घुस गया। वहां लगभग 20 वर्ष की एक युवती आंसुओं से भरी हुई एक चादर में लिपटी थी। जमीन पर कपड़ों के टुकड़े बिखरे थे। साफ था कि उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश हुई थी। ओह! किसी को अंदर आते देख लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन जी, क्या हुआ? इसी बीच होटल के सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए कमरे में आ गए और होंगी को भी पता चल गया था। उसने खुद नेतृत्व किया। लड़की को एक और महिला को देख राहत मिली और वो होंगी से लिपट कर रोने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
सर, 6 सुरक्षा गार्ड विक्रम के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। तुम सब किस काम के हो? मेरे होटल में ये सब हो रहा है। विक्रम गुस्से में दहाड़ा। सर, आपने ही तो कहा था कि आज 2 फ्लोर पर ड्रिल होगी और वहां कोई न रुके, एक गार्ड ने दुखी होकर कहा। अर्जुन ने गुस्से में विक्रम की तरफ देखा, साफ था कि ये सब उसी की गलती थी। चुप रहो, तुमसे कुछ पूछा क्या? अर्जुन, क्या करें? पुलिस को बुलाएं, विक्रम ने पूछा। विक्रम, तू? जैसे ही दिनेश यश ने पुलिस का नाम सुना, वह घबरा गया। आज के दौर में सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। हाँ, अगर कोई अर्जुन जैसा अमीर होता तो बात और थी, लेकिन दिनेश यश कानून से ऊपर नहीं था। अभी पुलिस को न बुलाओ, अर्जुन ने कहा। लड़की जवान है, पुलिस में नाम गया तो बदनामी होगी। हालांकि लड़की की हालत खराब थी, लेकिन लगता था कि अर्जुन और विक्रम समय पर पहुंच गए थे। पुलिस नहीं बुलाने की बात सुनकर दिनेश यश ने राहत की सांस ली। अब बातचीत की गुंजाइश थी। तीनों की टांगें तोड़ दो, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे जबरदस्ती करने वाले पुरुषों से बेहद नफरत थी। विक्रम भले ही इंटरनेट सेलिब्रिटीज के साथ मस्ती करता हो, पर वहां सहमति होती थी पैसे के बदले शरीर का सौदा। लेकिन ये लड़की तो जबरदस्ती लाई गई थी। क्या अर्जुन, ये निजी न्याय है? तू मानता है कि अगर मैं तुझे आज काशी के गंगा में फेंक दूं फिर भी मेरी जिंदगी शानदार चलेगी? अर्जुन, शांत हो जा, विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तू कुछ ज्यादा कर देगा। ठीक है, तू संभाल ले। अर्जुन गुस्से से एक और खड़ा हो गया। अब देखता हूं तू कैसे निपटता है। तू बता, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। वानगई ग्रुप एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि दिनेश यश के पिता के पास बहुत कम हिस्सेदारी थी, जबकि विक्रम और उसके पिता के पास वांडा ग्रुप का लगभग पूरा स्वामित्व था। ताकतवर कौन है? साफ था अर्जुन भैया। विक्रम भैया, नाराज मत होइए, बस एक औरत ही तो है। दिनेश यश, जो सिर्फ एक बिगड़ा रईस था, अब चापलूसी में लग गया। वो बस एक इंटरनेट सिंह है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत? वो लड़की की ओर देखने लगा और वह सिकुड़कर पीछे हट गई। ऐसा करो, 1 मिलियन का मुआवजा दे देता हूँ, भावनात्मक नुकसान की भरपाई में। ठीक रहेगा, उसने कपड़े पहनते हुए कहा। यूं ही 1 मिलियन मिल जाना सस्ता सौदा है, देख रहे हो? अर्जुन हंस पड़ा। ऐसा बेहया इंसान पहली बार देखा है। 1 मिलियन, ये काफी नहीं है। मुआवजे की बात कर रहे हो? देखो वानगई ग्रुप कितना पैसा देता है। आज तुम्हारा नसीब खराब है, ये मेरी भाई की गर्लफ्रेंड है, और इसके लिए 1 मिलियन से काम नहीं चलेगा। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड? विक्रम थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर समझ गया। अर्जुन बस बहाना बना रहा है ताकि मोटी रकम ऐंठ सके। बकवास, अगर तू इस लड़की का नाम बता दे तो मैं यहीं खुद को काट डालूंगा। दिनेश यश ने मन ही मन अर्जुन को कोसा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब पकड़ा गया था तो समझदारी इसी में थी कि शांति से निपटाया जाए। ऐसी बात है तो सच में मेरी गलती है, दिनेश यश ने गिल्टी फेस बनाया। ऐसा करो अर्जुन भैया, आप ही कोई रकम तय करो, माफी समझ कर दे दूंगा। ठीक है, 50 अरब, और मैं मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं। क्या 50 अरब? क्यों नहीं सीधे जाकर बैंक लूट लेते? दिनेश यश उस रकम को सुनकर सन रह गया। यहाँ तक कि उसके पिता दिनेश संजय की सारी संपत्ति मिलाकर भी केवल 16 अरब अमेरिकी डॉलर थी, और पूरा वानगई ग्रुप भी सिर्फ 50 अरब डॉलर का था। उसे मानसिक आघात के लिए मुआवजे की बातें सुननी तो पड़ी थी, लेकिन 50 अरब का मुआवजा, ये तो पागलपन था। अगर गलती की है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्जुन चौहान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तू क्या जवान आदमी नहीं है? इतनी सी बात भी नहीं समझता? अर्जुन, ज्यादा मत बढ़ाओ बात को। मैं तुम्हें भैया अर्जुन कहता हूँ इज्जत में। यह मत समझना कि तुम जो चाहो कर सकते हो बस इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है। दिनेश यश का लहजा अब सख्त हो गया था, क्योंकि अर्जुन किसी भी लिहाज में नरमी नहीं दिखा रहा था। सच में अर्जुन अमीर था, लेकिन अभी मामला तय नहीं हुआ था। हालांकि दिनेश यश को बिजनेस का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन लड़कियों के मामले में वह बेहद चालाक था। वानगई म्यूजिक त्रिकाल 3 बॉडी फिल्म के थीम गीत और बैकग्राउंड स्कोर का सह निर्माता था, और गायक चुनने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर के लिए बहुत बड़ा फैनबेस जरूरी नहीं होता था, क्योंकि लोग पहले फिल्म देखते हैं, फिर संगीत सुनते हैं और फिर गायक में रुचि लेते हैं। त्रिकाल जैसी चर्चित और लोकप्रिय फिल्म के थीम या एंडिंग सॉन्ग को गाने का मौका मिलना किसी नई गायिका के लिए बहुत बड़ा अवसर था। जैसे आज रात अर्जुन के कमरे में इंटरनेट सेलिब्रिटी पहुंची थी, वैसे ही अनगिनत महिला गायिकाएं और इन्फ्लुएंसर्स इस मौके के लिए ललायत थीं। और दिनेश यश वानगई म्यूजिक का प्रमुख होने के नाते आखिरी फैसला लेने वाला था। जब से वानगई म्यूजिक ने थीम और साउंड ट्रैक निर्माण की घोषणा की थी, तब से दिनेश यश की जिंदगी अयाशी में डूब गई थी। वो यहाँ विक्रम लांबा के निमंत्रण पर आया था, क्योंकि इस हफ्ते ही गायकों और अभिनेताओं की कास्टिंग हो रही थी। बिजनेस की बातों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, सब कुछ उसके मातहतों के भरोसे था। वह तो बस शिकार की तलाश में आया था, और ये लड़की शालिनी यादव उसी के शिकारों में से एक थी।
शालिनी आर्यनगर म्यूजिक कॉलेज की छात्रा थी। वह कुछ सहेलियों के साथ ऑडिशन देने आई थी, बस किस्मत आजमाने, क्योंकि भारत में गायकों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऑडिशन में शालिनी की कोमल, स्वच्छ और मधुर आवाज ने सभी संगीतकारों को मोहित कर दिया। उसकी आवाज अनंत आकाश में गूंजती एक आह की तरह थी, जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, और वह दूसरे राउंड में पहुंच गई। इस ऑडिशन के दौरान दिनेश यश भी मौजूद था। शालिनी का सीधा सादा चेहरा देखकर ही वह उस पर लट्टू हो गया। सस्ते इंटरनेट सेलिब्रिटी से अलग, उसमें एक अलग बात थी, पड़ोस की लड़की जैसी मासूमियत। उसने वानगई म्यूजिक प्रमुख के नाते स्टाफ को भेजा और शाम को दूसरा ऑडिशन कहकर बुलाया। लेकिन हकीकत में वो स्टाफ कोई कर्मचारी नहीं, बल्कि उसका आदमी था, जिसने शालिनी को सीधे होटल में बुलवा लिया। शुरुआत में शालिनी को कुछ शक हुआ, लेकिन जब वहां और लड़कियां भी दिखी जो गा रही थीं, तो उसने समझा शायद वह ज्यादा सोच रही थी। पर जब तक उसे समझ आया कि वह भेड़ियों की मांद में घुस चुकी है, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन सौभाग्य से कुछ ही मिनटों में अर्जुन और विक्रम आ धमके। जो मन में आए कर लेना, लगता है जो दौलत का घमंड कर रहा है वो तू है। मुझे कुछ नहीं पता, ये लड़की खुद आई थी मेरे कमरे में। बोली, गाने का मौका दे दो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जब दोनों राजी थे तो आप बीच में क्यों पड़ रहे हो? दिनेश यश बेहयाई की हद पार कर गया। झूठ मत बोलो। शालिनी जो अब थोड़ा संभल चुकी थी, दिनेश की बात सुनते ही तिलमिला गई। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? दिनेश हंसा। होटल की सीसीटीवी देख लो, लड़की खुद आई थी रात के वक्त। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अब आप बताओ, एक प्रतियोगी रात में निर्माता के कमरे में आए तो मंशा क्या हो सकती है? बेहया। शालिनी का दिल और भी भारी हो गया और उसने रोते हुए पूरा वाकया बताया। पर अगर सोचा जाए तो दिनेश यश का प्लान बहुत शातिर था। सारे सबूत यही दर्शाते थे कि शालिनी खुद आई थी। चालाकी में तो तू मास्टर है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर ये अक्ल तू बिजनेस में लगाता तो तेरे बाप को चिंता ही नहीं करनी पड़ती। लांबा भैया, अर्जुन भैया, ये लड़की आप लोगों से क्या ताल्लुक रखती है? ऊपर से कुछ हुआ भी नहीं, तो आप लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने पहले ही कहा, ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। अर्जुन ने फिर दोहराया, क्योंकि न जाने क्यों शालिनी में उसे लावण्या की झलक दिख रही थी। शायद संगीत प्रेमी लड़कियों में कोई समान आत्मा होती है। तो तुम इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, गलती की है तो सजा भुगतो। आखिर में तो बात पैसों की ही है ना? दिनेश हंस पड़ा। चलो ऐसा करो, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती है। 50 अरब बहुत ज्यादा है, लेकिन 10 मिलियन देकर सुलह कर लेते हैं। वो जानता था अर्जुन से टकराना आसान नहीं है। अब तक जितनों ने अर्जुन से पंगा लिया, किसी का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मुझसे मोल भाव कर रहा है। 10 मिलियन भीख समझ रखा है क्या? भीख में 10 मिलियन देने की सोचता कौन है? दिनेश हक्का बक्का रह गया। किसी भिखारी को 10 मिलियन देने की बात? पागल है क्या ये आदमी? होंगी, चेक। अर्जुन बोला। होंगी ने अपने बैग से पेन और चेकबुक निकाली, वह हमेशा चेक साथ रखती थी। अर्जुन ने झटपट 7 अंकों वाला चेक भरा, पूरा 10 मिलियन। ससला। अर्जुन ने चेक फाड़ा और अगला चेक फिर से 10 मिलियन का भरा। फिर तीसरा, चौथा, पूरे 10 चेक लिख डाले। उसने चेक विक्रम लांबा के हाथ में पकड़ा दिए। विक्रम, मेरे लिए 10 भिखारी ढूंढो, एक एक को एक चेक देना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।